Hello everyone, welcome back to our channel. So today I am gonna teach you future perfect and future perfect continuous tense. तो आज हम लोग पढ़ेंगे future perfect and future perfect continuous tense. मतलब आज की इस क्लास में टेंस को पूरी तरीक़ा से हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद आगे क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आज की इस वीडियो में टेंस पूरी तरीक़ा से ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पहले अपना लोग का हेडिंग होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होगा हेडिंग? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होगा हेडिंग? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप लोगों को दिख रहा है हेडिंग? चलिए, बहुत अच्छे तरीका से दिख रहा है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट का कॉन्सेप्ट, फिर पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट और फिर दोनों का इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो आज का टेंस हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? फ्यूचर मतलब क्या हुआ? जो आने वाला समय होता है। परफेक्ट मतलब जो काम एक्शन पूर्ण हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। और टेंस मतलब समय। तो मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में वैसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी समय पर कंप्लीट हो चुका होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। मतलब जैसे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, वह बाजार जा चुका होगा, जा चुका होगा। इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि वह बाजार जा चुका होगा, मतलब फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर वह बाजार जा चुका होगा। तो यहाँ पर इस वर्ड को देखने के बाद, चुका होगा को देखने के बाद हम क्या बता पा रहे हैं कि ये जो टेंस है, ये टेंस ये काम क्या हुआ है? कंप्लीट हो चुका है। कब? तो फ्यूचर में। कब? फ्यूचर में। तो वैसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर, किसी फिक्स समय पर कंप्लीट हो चुका होगा, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे वह बाजार जा चुका होगा। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, जिससे आप लोगों का टॉपिक और अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं डेफिनेशन, इसको हटाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन यहाँ पे। तो आप लोग भी फटाफट कॉपी कलम निकाल लीजिए और डेफिनेशन लिखिए। तो डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन हो जाएगा क्या? इसका डेफिनेशन हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज उस कार्य को, कार्य मतलब एक्शन को, उस एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं जो एक्शन फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर कंप्लीट, किसी निश्चित समय पर कंप्लीट हो चुका होगा, किसी निश्चित समय पर कंप्लीट हो चुका होगा। और कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूर्ण हो चुका होगा, संपन्न हो चुका होगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग उस एक्शन को, उस कार्य को दिखाने के लिए करते हैं, उस एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं जो एक्शन फ्यूचर में, जो एक्शन कब? फ्यूचर में, आने वाले समय में, किसी फिक्स्ड टाइम, किसी फिक्स्ड टाइम मतलब निश्चित समय, किसी निश्चित समय पर कंप्लीट यानी पूर्ण हो चुका होगा। मतलब
वैसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर कंप्लीट हो चुका होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जैसे मम्मी खाना बना चुकी होगी, मेरा भाई पढ़ चुका होगा, मेरा भाई खाना खा चुका होगा, ठीक है। शिक्षक पढ़ा चुके होंगे, ठीक है। मैं उससे मिल चुका होऊंगा, वो वहाँ जा चुकी होगी, वो खाना बना चुकी होगी। ये जितना भी सेंटेंस होता है, ये जितना भी सेंटेंस होता है उसको हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मदद से। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर से बताते हैं। वैसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर कंप्लीट हो चुका होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। कंप्लीट, तो इसको लिखिए और आप लोगों से हम एक बात पूछते हैं कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और कौन सा मेन वर्ब आएगा। ठीक है, क्या आएगा? कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब। तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब आता है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत बार बता दिए हैं तो फटाफट आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब आता है। अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब का तो इसमें विल तो आएगा ही फ्यूचर के लिए, और विल के साथ हैव आता है। ठीक है, इसको परफेक्ट बनाने के लिए तो विल के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। ठीक है, और अगर मेन वर्ब का बात करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा जिससे हम परफेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार बताइए तो V1 का कौन सा फॉर्म बोलते हैं, V2 को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, V3 को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, और V4 को कौन सा फॉर्म, और V5 को कौन सा फॉर्म बोलते हैं? एक बार बताइए तो जल्दी से। तो इसको हम बोलते हैं क्या? प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में कौन सा? प्लूरल फॉर्म। इसको बोलते हैं हम क्या? पास्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इसको बोलते हैं सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये सभी चीज आप लोग को हम बता चुके हैं, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ओके, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? विल हैव। इसमें मेन वर्ब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म पता है, जैसे टीच का टॉट, स्लिप का स्लेप्ट, गो का वेंट, सॉरी वेंट नहीं, गो का गोन, कम का कैम। तो यह सभी क्या हो गया? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां तक क्लियर है? अब इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका क्या देखना है? स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है हमारे पास? तो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है 5 टाइप का। एक सिंपल होता है, एक नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है WH वर्ड। क्या होता है? WH वर्ड होता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार स्ट्रक्चर लिखिए। तो अब आप लोग खुद से स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम सिंपल का बात करते हैं तो इसमें होता है क्या? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा क्या? विल हैव। क्या आएगा? विल हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद नेगेटिव का अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद विल होगा, और विल के बाद हमें लगाना है क्या? नोट, और फिर लगाना है हैव। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि विल और हैव के बीच में नोट आता है। किसमें? विल और हैव के बीच में नोट आता है। ठीक है, और उसके बाद लगाना है थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव का तो विल पहले आएगा। क्या आएगा? विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा? हैव आएगा। क्या आएगा? विल सब्जेक्ट हैव। अब आएगा हमारा थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और इसको क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद WH। WH में पहले क्या आता है? पहले WH वर्ड आता है, फिर उसके बाद विल आएगा, फिर
बताइए जल्दी जल्दी। सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सो आई होप आप लोग भी लिख लिए होंगे इसको अपने से और फिर मैच कर लीजिएगा। चलिए तो फटाफट इसको नोट कीजिए। और हमारा विल हैव जो होगा, विल हैव हमारा सभी सब्जेक्ट के साथ वर्क करेगा। मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, तो विल हैव को लगाएंगे। ओके गॉट इट। चलिए तो अब इसको देखें। तो पहले है सब्जेक्ट, फिर विल हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट विल नॉट हैव, यहाँ पर नोट दोनों के बीच में आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच में पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, सॉरी फिर नोट बोल रहे हैं, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और जब इसका हम बनाएंगे क्या, डब्ल्यू एच नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाना है, हमें नोट लगाना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डब्ल्यू एच विल, सब्जेक्ट, नोट, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बेसिस पर कुछ सेंटेंस को लिखते हैं, उसको आप लोग पहले बनाइएगा, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर है आप लोगों के लिए पहला सेंटेंस, वह खाना खा चुका होगा। इसका नेगेटिव होगा, वह खाना नहीं खा चुका होगा, नहीं खा चुका होगा। तीसरा बनेगा, मतलब इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या वह खाना खा चुका होगा। चौथा बनेगा, क्या वह खाना नहीं खा चुका होगा, नहीं खा चुका होगा। पांचवा बनेगा, वह खाना कब खा चुका होगा, वह खाना कब खा चुका होगा। तो इसमें पहला सेंटेंस है हमारा सिंपल, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और पांचवा है डब्ल्यू एच वर्ड। और ये सभी का स्ट्रक्चर इधर हम लिख दिए हैं। तो इसको देख करके आप लोग इसको पहले बनाइए खुद से, और फिर हम बताएंगे, तो आप लोग उसको मैच कीजिएगा और अपना स्कोर कीजिएगा कितना सही हुआ है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट इसको क्या कीजिए, बनाइए। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। अब हम बनाते हैं और आप लोग उसको मैच कीजिए कि कितना सही हुआ है आप लोगों का। तो इसमें पहला सेंटेंस देखिए क्या है, क्या है, वो खाना खा चुका होगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, और इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है खा। खा मतलब खाने का काम, मतलब ईट। और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। क्या होता है, ईटेन होता है। क्या होता है, ईटेन होता है, ठीक है। तो यहाँ बनेगा इसका, वह खाना खा चुका होगा। तो पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें वह है, और वह का क्या होता है, ही। जब हम लड़का के लिए ही का और वह का यूज करते हैं तब क्या होता है, ही होता है। जब लड़की के लिए यूज करते हैं तो वहां पर सी होता है। और ही के बाद क्या लगाना है, विल हैव। तो ही विल हैव, ही विल हैव। अब वाव का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो वाव हमारा यहाँ पे क्या है, खाना खाना, मतलब ईट है, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है। तो क्या बनेगा, ही विल हैव ईटेन, क्या ईटेन, क्या खा चुका है, खाना खा चुका है। तो यहाँ पर होगा फूड। फूड मतलब क्या होता है, खाना होता है। तो इसका बनेगा फाइनल सेंटेंस, ही विल हैव ईटेन फूड। क्या बनेगा, ही विल हैव ईटेन फूड। उसके बाद वह खाना नहीं खा चुका होगा। तो इसका बनेगा, ही विल,
और नेगेटिव है तो यहाँ पे नोट लगाना है विल और हैव के बीच में। तो क्या बनेगा, ही विल नॉट हैव ईटेन फूड, ईटेन फूड। उसके बाद है क्या वो खाना खा चुका होगा। तो क्या बनेगा, पहले हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब विल। तो पहले यहाँ पर आएगा विल और विल के बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो विल ही हैव, विल ही हैव ईटेन फूड, विल ही हैव ईटेन फूड। ओके, उसके बाद है क्या वो खाना नहीं खा चुका होगा। इसका क्या बनाएंगे, विल ही नॉट हैव ईटेन फूड। क्या बनेगा, विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव ईटेन फूड। ओके, उसके बाद है वो खाना कब खा चुका होगा। तो कब क्या हो गया हमारा यहाँ पर डबल वैच वर्ड। और कब का अगर हम बात करें अंग्रेजी का तो कब का होता है व्हेन। क्या होता है, व्हेन। और व्हेन के बाद लगाना है विल। तो व्हेन विल ही हैव, व्हेन विल ही हैव ईटेन फूड, ईटेन फूड। अब है उसके बाद वो खाना कब नहीं खा चुका होगा। तो क्या बनेगा, व्हेन विल ही नॉट हैव ईटेन फूड। ठीक है, तो इसको फटाफट आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है ना, तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे का बात हम करते हैं इसके बाद। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद अगला टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसका और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को एक PDF मिलेगा जिसमें सेंटेंस होगा किसका, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो उसको बना सकते हैं आप लोग। तो टेलीग्राम का नाम क्या है, MS इंग्लिश स्टडी। क्या है, MS इंग्लिश स्टडी है। तो वहाँ पर जा कर के आप लोग इसको देख सकते हैं, मतलब PDF लेकर के उसको बना सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आप लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो चलिए अब आगे का बात करते हैं। कुछ ओरल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम अगला टेंस की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले इसको आप लोग फटाफट एक बार अच्छा तरीका से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हम एक सेंटेंस बोलेंगे, उसको आप लोगों को पांचों फॉर्म में बनाना होगा। तो जिसमें पहला सेंटेंस है वह सो चुकी होगी। क्या है, वह सो चुकी होगी। क्या है, वह सो चुकी होगी। इसका क्या बनेगा, पहला बनेगा सी विल हैव। सोना क्या होता है, स्लीप होता है, और स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है। तो क्या बनेगा, सी विल हैव स्लेप्ट। क्या बनेगा, सी विल हैव स्लेप्ट। उसके बाद है वो सो नहीं चुकी होगी। वो नहीं सो चुकी होगी, जो भी हो। तो उसका बनेगा सी विल नॉट हैव स्लेप्ट, सी विल नॉट हैव स्लेप्ट। क्या वो सो चुकी होगी, विल सी हैव स्लेप्ट। क्या वो नहीं सो चुकी होगी, विल सी नॉट हैव स्लेप्ट। वो कब सो चुकी होगी, तो व्हेन विल सी हैव स्लेप्ट। तो इस तरीका से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं एट होम। तो चलिए अब अगला टेंस को हम पढ़ लेते हैं। और इसका ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। तो अब चलिए इसको हटाते हैं और अगला टेंस का बात हम कर लेते हैं। तो अगला टेंस हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसको हम हटा लेते हैं और आगे का बात करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं किसके तरफ। अगला टेंस जो हमारा होगा क्या होगा, उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो फटाफट आप लोग भी हेडिंग इसको दे दीजिए, ठीक है। हेडिंग फटाफट आप लोग क्या कीजिए, हेडिंग दे दीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा क्या होता है पता है आप लोगों को। तो इसमें क्या होता है पता है, देखिए फ्यूचर मतलब आने वाला समय, परफेक्ट मतलब कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ काम जारी रहेगा। मतलब वैसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी समय पर कोई काम स्टार्ट होगा और फ्यूचर में जारी भी रहेगा और फ्यूचर में कुछ काम कंप्लीट भी हो चुका होगा। जैसे आप लोग को हम एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, पहले देखिए, मैं बाजार, या वह बाजार लिखिए, वह बाजार जा रहा होगा। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा हो गया फ्यूचर में, कौन सा, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन जब हम लिखते हैं वह 2 घंटा से बाजार जा रहा होगा, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है किसका, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहला है कि वह बाजार जा रहा होगा, तो जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है कि बाजार जा रहा होगा, और ये होता है वो 2 घंटा से बाजार जा रहा होगा, 2 घंटा से बाजार जा रहा होगा। तो ये हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, इसमें भी क्या है, रहा होगा, इसमें भी क्या है, रहा होगा। मतलब दोनों क्या है, फ्यूचर है, और फ्यूचर में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो 2 घंटा से बाजार जा रहा होगा। तो 2 घंटा में कुछ तो गया होगा, 2 घंटा में कुछ तो गया होगा ना। तो वही जो फ्यूचर में कुछ कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ जारी रहेगा, उसे हम बोलेंगे कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वो 2 घंटा से जा रहा था, तो 2 घंटा में कुछ तो गया होगा और फिर वो जाएगा। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, टाइम दिया रहता है। क्या दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। तो टाइम को देखकर भी आप लोग अंडरस्टूड हो सकते हैं कि कौन सा टेंस है। ओके, क्लियर है। चलिए, तो अब इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। तो लिखिए वॉइस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज उस एक्शन के लिए करते हैं, उस एक्शन के लिए करते हैं जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय से जारी रहेगा, जो किसी निश्चित समय से जारी रहेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को मारिए गोली, अब इसको समझिए डायरेक्ट, जैसा हम पहले समझाए थे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ काम जारी रहेगा, उसी को हम बोलेंगे क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी वही बात लिखा हुआ है, जो एक्शन के लिए करते हैं, जो एक्शन किसी निश्चित समय तक जारी रहेगा, निश्चित समय से जारी रहेगा, निश्चित समय तक, ठीक है। और निश्चित समय यहाँ पर टाइम दिया रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका पहचान क्या होगा पता है, इसका अगर हम इसको बात करें पहचानने का, तो इसका पहचान क्या होगा, इसका पहचान होगा क्या, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। लेकिन इसके साथ दिया रहेगा क्या, टाइम। यहाँ पर इसमें टाइम भी मेंशन रहेगा।
ठीक है, क्योंकि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ टाइम भी रहता है। जैसे वो 2 घंटा से पढ़ रहा होगा, वो 4 घंटा से सो रहा होगा, वो 2 घंटा से खाना बना रही होगी, ठीक है। बच्चे 10 घंटे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस तरीका का वाक्य हम बनाते हैं सी टेंस से। ओके, क्लियर है? तो फटाफट इसको नोट कीजिए यहां तक, और फिर आगे का बात हम करते हैं आगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा मेन वर्ब आता है। अगर इसे हम बात करें हेल्पिंग वर्ब का, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है विल हैव बीन। क्या आता है? विल हैव बीन आता है। और मेन वर्ब का बात करें तो इसमें आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसको हम V1 के साथ ING फॉर्म भी बोल देते हैं। जैसे गो से बना गोइंग, कम से कमिंग, रन से रनिंग, स्लीप से स्लीपिंग। उसके बाद क्या होगा? स्टडी से स्टडिंग, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? ये सही बात आप लोग को पता होगा किसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब लगता है। तो मेन वर्ब का बात करें तो V1 के साथ ING लगता है, और हेल्पिंग वर्ब का बात करें तो विल हैव के साथ बीन लगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और टाइम को दिखाने के लिए यहाँ पर यूज होता है सिंस और फोर का। किसका यूज होता है? सिंस और फोर का, सिंस या फोर का। ठीक है, और सिंस फोर का यूज भी आप लोग को हम बता चुके हैं। सिंस यूज करते हैं किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, या इसको बोल सकते हैं क्या? स्टार्टिंग टाइम, जिसमें स्टार्टिंग टाइम दिया रहता है। और इसका यूज हम करते हैं किसके लिए? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसके लिए? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब टाइम का कितना अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा जैसे सिंस मंडे, उसके बाद आ जाएगा सिंस 2010, और इसमें हमारा आ जाएगा जैसे 4 NR, मतलब 1 घंटा से। दूसरा आ जाएगा 4 7 डेज। ये सभी क्या हो गया? सिंस और फोर का यूज हो गया। तो ये सभी बात आप लोगों को पता होगा। अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का। इसके स्ट्रक्चर का बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट। चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर का, जो कि किस प्रकार से होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर, और ये सभी बात आप लोग को नोट करना अपने कॉपी में, ठीक है, नोटबुक में। तो इसका स्ट्रक्चर पहले सिंपल का हो जाएगा, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, फिर WH। तो अगर हम सिंपल का पहले अगर बात करें तो इसमें होता है क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, विल हैव बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आएगा हमारा सिंस या फोर, और सिंस या फोर के बाद आएगा हमारा टाइम। तो इतना बड़ा होता है इसका स्ट्रक्चर। और अगर नेगेटिव का बात करें तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा होता है सिंस या फोर, उसके बाद होता है हमारा टाइम। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव का। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल को पहले लाएंगे, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, फिर टाइम। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, इसमें पहले आता है विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट,
फिर हैव बीन, हैव के साथ बीन, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और उसके बाद टाइम। डब्ल्यू एच में क्या होता है, पहले डब्ल्यू एच, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और उसके बाद टाइम। तो ये होता है हमारा इसका स्ट्रक्चर। तो आई होप आप लोग जानते होंगे इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए जितना बात बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसके बाद स्ट्रक्चर को हम समझाते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए इसको फिर से आप लोग को हम पूरा समझाना चाहेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, वैसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक क्या रहेगा, जारी रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसका पहचान होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ टाइम दिया रहेगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगता है, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म के साथ, फोर्थ फॉर्म लगता है। और टाइम दर्शाने के लिए सिंस या फोर का यूज करते हैं। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो टाइम दिया रहता है, जैसे सिंस मंडे, सिंस जनवरी। और उसके बाद फोर का यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मतलब टाइम कब से स्टार्ट हुआ है, तो ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखे थे। स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट विल हैव बीन, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, अकॉर्डिंग टू टाइम लगता है। नेगेटिव बनाते हैं, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, मतलब विल के बाद नोट लगता है, उसके बाद हैव बीन होता है, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, टाइम। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इंट्रोगेटिव का बात करें तो इसमें होता है विल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फोर, उसके बाद टाइम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल सब्जेक्ट नोट, विल सब्जेक्ट के बाद नोट, हैव बीन, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, टाइम। डब्ल्यू एच में पहले डब्ल्यू एच, उसके बाद इंट्रोगेटिव जो होता है उसको लिख देना है। तो स्ट्रक्चर क्लियर है। अब कुछ सेंटेंस उधर लिखते हैं, आप लोग उसको बनाइएगा। ठीक है, तो इससे पहला सेंटेंस हो जाएगा, वह 4 घंटा से खेल रहा होगा। वह 4 घंटा से खेल रहा होगा। दूसरा बनेगा, वह 4 घंटा से नहीं खेल रहा होगा। तीसरा बनेगा, क्या वह 4 घंटा से खेल रहा होगा। अगला बनेगा, क्या वह 4 घंटा से नहीं खेल रहा होगा। अगला बनेगा हमारा, यहाँ पर लिखते हैं अगला सेंटेंस, वह 4 घंटा से क्यों खेल रहा होगा। तो इसको फटाफट आप लोग बनाइए। स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसके बेसिस पर इसको बनाना है। ओके, फटाफट बनाइए। तो चलिए बना लेते हैं। इसमें पहला सेंटेंस क्या है, देखिए, वो 4 घंटा से खेल रहा होगा। तो यहाँ पर समय है कितना, 4 घंटा। तो सब्जेक्ट हमारा है ही, तो पहले हम लिखेंगे ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। अब इसमें देखिए वर्ब क्या है, अब लगाना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इसमें वर्ब है खेलना का, मतलब खेल, मतलब प्ले। अब प्ले का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, प्ले, प्लेइंग होता है। तो क्या बनेगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग, कब से, तो 4 घंटा से। 4 घंटा क्या है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो मतलब फोर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा फोर हार। ठीक है, क्या बनेगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर।
उसके बाद है वह 4 घंटा से नहीं खेल रहा होगा, तो ही विल, और विल के बाद लगाना है नोट, तो ही विल नॉट हैव बीन, क्या बनेगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर, प्लेइंग फॉर 4 आवर। उसके बाद है क्या वो 4 घंटा से खेल रहा होगा, तो इसका क्या बनेगा, पहले आएगा हमारा विल, पहले क्या आएगा विल, और विल के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, तो विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर, 4 आवर्स, ठीक है, यहाँ पर 4 आवर्स होगा। उसके बाद क्या वो 4 घंटा से नहीं खेल रहा होगा, तो पहले विल सब्जेक्ट नोट, तो पहले विल लगाना है इसमें भी, तो पहले विल उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो विल सब्जेक्ट ही, मतलब विल ही नोट हैव बीन, विल ही नोट हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर। उसके बाद है वो 4 घंटा से क्यों खेल रहा होगा, तो क्यों का क्या होता है वाई, वाई के बाद विल ही, वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर, प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। तो इस तरीका से हमारा सेंटेंस बनता है किसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेंथी है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ओरल प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, तो जिसमें पहला सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह 4 दिन से गाना सुन रहा होगा, वह 4 दिन से गाना सुन रहा होगा, तो क्या बनेगा, ही विल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 4 डेज। नेगेटिव, वह 4 दिन से गाना नहीं सुन रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 4 डेज। क्या वह 4 दिन से गाना सुन रहा होगा, तो विल ही हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 4 डेज। क्या वह 4 दिन से गाना नहीं सुन रहा होगा, तो विल ही नॉट हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 4 डेज। वह 4 दिन से गाना क्यों सुन रहा होगा, तो वाई विल ही लिसनिंग म्यूजिक फॉर 4 डेज। तो इस तरीका से हम बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको फटाफट पहले नोट कीजिए, फिर एक बात आप लोग को हम बताएंगे कि टेंस का प्रैक्टिस हम किस तरीका से कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब बताते हैं। तो अभी तक हम क्या किए हैं कि टेंस 12 टेंस पढ़ चुके हैं, 12 टेंस क्या पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मतलब 12 टेंस हम पढ़ चुके हैं। अब करना क्या है आप लोगों को, 12 टेंस का स्ट्रक्चर याद करना है, और उसके बाद क्या करना है, एक सेंटेंस कोई भी लेना है, जैसे आप लोगों को हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हटा ले, एक बार इसको हटाते हैं यहाँ से, कि प्रैक्टिस किस तरीका से कराएंगे, मतलब करेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना टेंस है, टोटल 12 टेंस है। कितना टेंस है, टोटल 12 टेंस है। और 12 टेंस का कितना स्ट्रक्चर है, अगर एक टेंस का बात करें तो एक टेंस में आता है हमारा कितना स्ट्रक्चर, तो एक टेंस में आता है 5 स्ट्रक्चर। तो जिसमें हम WH को छोड़ करके बात करेंगे, मतलब 4 स्ट्रक्चर का बात करेंगे, तो 12 चौके कितना होता है, 48, ठीक है, 48 होता है। मतलब एक सेंटेंस लेना है, उसका 48 प्रकार से बनाना है, मतलब 48 वे में बनाना है उसको। कैसे बनाएंगे, तो चलिए, जैसे है मैं पढ़ता हूँ, एक सेंटेंस ले लिए, मैं पढ़ता हूँ, तो पहले इसको प्रेजेंट में बनाइए, ठीक है। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए। तो क्या होगा, आई रीड, उसके बाद आई डू नॉट रीड, डू आई रीड, डू आई नॉट रीड, उसके बाद वाई डू आई रीड, ठीक है। उसके बाद इसको कॉन्टिन्यूस में ले जाइए, मैं
पढ़ रहा हूँ। तो आई एम स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग, एम आई स्टडिंग, एम आई नॉट स्टडिंग, वाई एम आई स्टडिंग। फिर इसको परफेक्ट में ले जाइए, मैं पढ़ा। ठीक है, तो क्या होगा, आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड। उसके बाद क्या होगा, आई हैव नॉट स्टडीड, हैव आई स्टडीड, हैव आई नॉट स्टडीड। उसके बाद वाई हैव आई स्टडीड। मतलब अभी तक कहाँ तक गए, परफेक्ट में। और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसी तरीका से बनाइएगा। फिर इसी सेंटेंस को पास्ट में ले जाइएगा, मैंने पढ़ा। ठीक है, मैंने पढ़ा, तो उसको बनाइएगा आप लोग पास्ट में, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, फिर पास्ट परफेक्ट में, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फिर उसको फ्यूचर में घुमाइएगा। मतलब टोटल कितना, 5 स्ट्रक्चर होता है, तो 12 पंचे 60। तो एक का अगर 60 आप लोग बना सकते हैं तो आप लोग टेंस को बहुत अच्छे तरीका से समझ गए हैं। तो इस तरीका से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एक दिन हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग को हम बताएंगे कि किस तरीका से होता है। मतलब पूरा डिटेल्स वीडियो इसी पर बेस रहेगा। ठीक है, तो वो वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, एक दिन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, किसी दिन आप लोग को बता दिया जाएगा। तो आप लोग इस तरीका से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार करके आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है मोडाल, मोडाल वर्ब। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा यही चलने वाला है, जिसमें क्या होता है, कैन होता है, कुड होता है, उसके बाद मे होता है, मस्ट होता है, और बहुत सारा मोडाल्स वर्ब होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरीका से।